Now we discuss the plane. Means equation of the plane in normal form. फर्स्ट केस ले रहे हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. तो नॉर्मल फॉर्म के अंदर दो फॉर्म होती है कि कभी भी प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे. एक तो वेक्टर फॉर्म, सेकंड इज कार्टेशियन फॉर्म. आर डॉट एन कैप अप इंटू डी. तो एन कैप क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर. और डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है ना. डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. और एन कैप क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर. कोई भी प्लेन है, दैट इज द प्लेन. तो इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा दैट इज एन कैप. और ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या है? डी है. दैट इज सिमिलरली अगर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लेके चले अपन इसको, तो आर वेक्टर को तो मैं क्या लेट करते लेता हूं कि आर वेक्टर को क्या लेट किया मैंने? एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ठीक है ना. और एन कैप यूनिट वेक्टर है, दैट्स वाई मैं क्या लिख रहा हूं इसको? एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप. ठीक है ना. और एन वेक्टर एन वो क्या होता है? ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एन कैप के साथ हमेशा क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन. और इसके साथ क्या होते हैं? वेक्टर एन के साथ डायरेक्शन रेशियोज. कौन? एबीसी क्या है? ये डायरेक्शन रेशियोज. और एलएमएन क्या है? यहां पर डायरेक्शन कोसाइन. क्लियर है. और आर वेक्टर तो सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. अब मैंने कहा कि आपके पास में आर वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी है. तो एन कैप और आर वेक्टर की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आएगी. डॉट प्रोडक्ट करना है आर और एन का. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी. तो ये क्या आ गई? कार्टेशियन फॉर्म आ गई. ठीक है ना. ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. ठीक है ना. नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गई. मीन्स एल एम और एन डायरेक्शन कोसाइन है किसके? प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के. एल एम एन क्या है? एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है. क्या है ये? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू प्लेन. प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है. क्लियर है ये चीज. बट क्वेश्चन हमेशा आपको इस फॉर्म में नहीं मिलता है. ठीक है ना. वो कौन सी फॉर्म में मिलता है क्वेश्चन आपको? इन दो फॉर्म में ना मिलके वो कौन सी फॉर्म में मिलता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन मिलेगा वो कौन सी फॉर्म में मिलेगा. दैट इज फॉर्म होगी आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी की फॉर्म. ये तो वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है. इन दो फॉर्म के अंदर आपको नॉर्मली क्वेश्चन लिखते हैं. बट मैंने कौन सी इक्वेशन बताई आपको? आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी. तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे कन्वर्ट करेंगे? कि इसको मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड कर दूं. इस इक्वेशन को मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड कर दिया मैंने. तो ये क्या बन गया मेरा? आर डॉट एन कैप. और ये क्या बन जाएगा मेरा? डी. और डी पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. और एन कैप क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर. ठीक है ना. अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन तो एन वेक्टर है ये,
यूनिट वेक्टर नहीं है और डी डिस्टेंस नहीं है फ्रॉम द ओरिजिन। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है तो बोथ साइड आपको डिवाइड करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर से। क्लियर है? आई थिंक दैट इज क्लियर कि आपको क्या करना है। अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो ए बी सी, अगेन ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो और डी डिस्टेंस नहीं है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अपन को कैसे मल्टीप्लाई कर दे बोथ पूरी इक्वेशन को, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या आएगा आपके पास में, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू वाई, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दैट इज, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है मेरा L, ये क्या है मेरा M, ये क्या है मेरा N और ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है। दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू लाइंस कि एक आपको दे रखा है R डॉट N वेक्टर इज इक्वल टू D, इसको आप R डॉट N कैप इज इक्वल टू D में कन्वर्ट करो। सेकंड आपको दे रखा है AX प्लस BY प्लस C Z इक्वल्स टू D, इसको कन्वर्ट करो LX MY प्लस NZ इक्वल्स टू D। यहां D का कोई मीनिंग नहीं है, यहां पर D का मीनिंग है इन दोनों जगह पर है। ये भी वेक्टर फॉर्म है और ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। ये दोनों वेक्टर और कार्टेशियन है नॉर्मल फॉर्म के अंदर, कि नॉर्मल वेक्टर आपको पता लग जाता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना, नॉर्मल वेक्टर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका और इसका दोनों का। इसमें भी नॉर्मल यूनिट वेक्टर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं।